हमारी जो बहुतायत की संख्या है उसको, उसके अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं। वे चीज़ें, वे फाइंडिंग दे देते हैं जो किसी केस में प्रेयर नहीं होती है, ऐसी फाइंडिंग दे देते हैं। हर पल आपके अधिकार को छीनने का काम करते हैं। आपको करना क्या है? आप जिंदा हो, आपको ये करना, अपनी ताकत दिखानी है। आज इतनी धूर्तता के साथ सदन को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया ताकि हमारे लोग वहाँ जो बैठे हैं, जो आपके अधिकारों को जो लूटा गया, जो बहुत चालाकी और धूर्तता के साथ जो उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, प्रयास नहीं, वो पूरा ही कर दिया गया है। और उस प्रयास में इन्होंने जो है सहयोग करने का काम किया है। तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारी चालाकियां, हम जानते हैं तुम्हारी मक्कारी, कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। आज हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो आरक्षण को पार कर चुके हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, बहुत सारे नौकरी ले चुके हैं। लेकिन आने वाला समय आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को जो मूलभूत आवश्यक, जो उनके लिए आवश्यकताएं हैं, घर, मकान और रोटी और सम्मान, वो आपके पास नहीं होगा। उसे छीनने का इन लोगों ने नया तरीका निकाला, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, यानी फूट डालो राज करो, वो करने का इन्होंने काम किया है। बाबा साहब हम पिछड़ों को और अनुसूचित जाति को जोड़ के गए थे। ये 340 आर्टिकल में पिछड़े जाति को उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी। 52% की आबादी होते हुए भी उनका 2% आरक्षण आज तक नहीं भरा गया। और कुल नौकरियां जो आबादी के अनुपात में थी 2% थी, वो नौकरियां भी, उसमें भी हमारे लोगों का आरक्षण नहीं भरा गया। आरक्षण का मतलब हिस्सेदारी नहीं दी गई। किसी न किसी तरीके से तुम बेईमानी करते रहे। हमारे IAS बने, रिटेन में तो ज़्यादा नंबर पाते रहे, लेकिन बेईमानी से आपने उसमें जो है इंटरव्यू का जो उछड़ा, उसके सारे ये उनको काट के दें। आज देखने में आता है कि हमारे IAS कम है। अगर किसी तरीके से भी आ भी गया तो मेन IAS नहीं, अलाइड में उछड़ देते हैं। अब तो वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने कि पैसे वाला बनेगा नहीं और गरीब ले नहीं पाएगा, तो भैया तुम सीधा सीधा गले पे आरी चलाओ। उनको हम बताना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं। हम अपने समाज के गले पे आरी नहीं चलने देंगे। हमने 21 तारीख को जो पूरे हमारे सारे लोगों ने जो भारत बंद करने का ऐलान किया है, हम भारत बंद करेंगे। और उसके लिए हम योजना बना रहे हैं कि हम सारे लोग, चाहे किसी भी दल का आदमी हो, किसी भी संगठन का आदमी हो, एक छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटा, चाहे किसी भी दल में हो या किसी संगठन में ना हो, उसकी खुद की जिम्मेदारी है, वो आएगा हमारे साथ। और हम किसी को बंधन में नहीं बांधना चाहते। आप सारे लोग आइए, क्योंकि आपके भविष्य का मामला है। ये हमारे संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपके भविष्य का मामला है। आपको अपनी बीमारी से खुद लड़ना पड़ेगा। इसलिए 21 तारीख को हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग भारत बंद करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर जो रणनीति बनाई है, वो मेरा अभी प्लान है। मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, अभी बीच में मीटिंगें होंगी, उन मीटिंगों में उसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन हमने बरवली एक प्लान बनाया है कि हम लोग अभी तक जितने भी आंदोलन करते रहे हैं, चाहे रोज बेंगुला का हो, चाहे कोई भी हो, वो पुस्तकालय, बाबा साहब का बना हुआ पुस्तकालय, वहाँ से हम लोग सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक रूट तय करेंगे और सारे लोग मोटरसाइकिलों से कम 10,000 की मोटरसाइकिल कम से कम सामने होनी चाहिए। और सारे लोगों के पास मोटरसाइकिल है, और जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं वो साइकिल पे चलेगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के चलेगा। इसलिए हम लोगों ने 15 तारीख का प्रोग्राम, वो 15 तारीख को मीटिंग रखी है पुस्तकालय में, जिसमें क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का महीना चल रहा है और आज़ादी का ये हम लोग वो महोत्सव मनाएंगे 15 अगस्त। इसलिए हमारे लोगों ने विचार किया कि बाबा साहब ने हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए गोष्ठी शाम को 5 बजे पुस्तकालय में रखी गई है। उसी गोष्ठी में हम लोग पूरी अपनी रणनीति तय कर लेंगे। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, भूल मत जाना भैया।
ये जीने मरने का सवाल है। अगर आप अभी चूक गए तो फिर वही गले में हांडी और पीछे झाड़ू, और पक्का मकान नहीं मिलेगा। दक्षिण दिशा में नीची जगह पे बसाए जाओगे और आपको धूप में निकलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, जिसमें विटामिन डी होती है। क्योंकि दुश्मन वही है जिसने हमारे गले में हांडी लटकाई थी, आज भी वही दुश्मन चाल चल रहा है। इसलिए उसकी दुश्मन की जो चालों को फेल करना है और हम लोग इकट्ठे रह के अपना काम करना है। मैं अपनी बात नहीं खत्म करता।